नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है टीवी7 भारत में। मैं हूं आपके साथ ऋतिका अवन। चलिए रुक करते हैं अपनी पहली खबर का। पश्चिम बंगाल की राजनीति में टीएमसी के भीतर बड़ा राजनीतिक संकट देखने को मिल रहा है। पार्टी के 20 लोकसभा सांसदों के बागी गुट ने सोमवार को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मिलने का फैसला जब किया। देखिए, ये गुट खुद को असली टीएमसी कहता है और साथ ही टीएमसी के रूप में अपने आप को मानता है, जिससे पार्टी के भीतर टकराव और बढ़ गया है। इस बीच पार्टी सुप्रीमो माफ कीजिएगा, ममता बनर्जी ने संगठन में बड़ा बदलाव करते हुए सांसद शालिनी घोष को यूथ विंग अध्यक्ष पद से और माला राय को महिला मोर्चा प्रमुख पद से भी हटा दिया है। ये जो हटाना है, ये बड़े अपने आप में राजनीतिक संकेत देता है कि कितनी ज्यादा खींचतान यहाँ पे टीएमसी के भीतर चल रही है। इन फैसलों को पार्टी के भीतर बढ़ते असंतोष और देखिए पूरी तरह से खिलाफ यहाँ कर देता है। साथ ही बागी गुट का दावा है कि 28 में से 20 सांसद उनके साथ है, जबकि केवल 8 सांसद ही ममता बनर्जी के समर्थन में बचे हैं। हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन दिल्ली में बागी नेताओं की सक्रियता ने राजनीति का माहौल और ज्यादा गर्म कर दिया है। दिल्ली रवाना होते ही समय देखिए शालिनी घोष ने बयान देते हुए इनकार करते हुए कहा है कि वह सही समय पर अपनी बात रखेंगी। राजनीतिक विशेषज्ञों का यह मानना है कि ये पूरा घटनाक्रम टीएमसी के भीतर गहरी दरार और संभावित नेतृत्व संकट की ओर संकेत दे रहा है, जो आने वाले दिनों में बंगाल की राजनीति को और ज्यादा प्रभावित करता नजर आएगा। देखिए, शालिनी घोष ने जो मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि मैं अपनी जो बात है वो अभी नहीं कहूंगी, मैं अपने लोगों के बीच में कहूंगी। तो देखिए, अभी अपने आप को बचाकर चलना है, अभी अपने आप का जो बयान है नहीं देना, कहीं ना कहीं बड़े राजनीतिक संकेत यहाँ देता है और साथ ही ये भी दर्शाता है कि पश्चिम बंगाल में बहुत बड़ा होने वाला है। और साथ ही देखिए जिस तरह से वहां पे तकरार देखिए मिल रही है टीएमसी में देखने को, अब किस तरह से आने वाले दिनों में टीएमसी इस लड़ाई से जूझ पाती है, टीएमसी अपने आप को मजबूत कर पाती है, ये वक्त बताएगा। बहरहाल चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। पंजाब की कानून व्यवस्था और गैंगस्टर नेटवर्क को लेकर सियासत एक बार फिर तेज हो गई है। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और बीजेपी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए और साथ ही आरोप लगाए हैं। जालंधर में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा कि जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को सरकारी संरक्षण प्राप्त है और वह जेल के अंदर से ही अपना पूरा आपराधिक नेटवर्क चला रही हैं। उन्होंने दावा किया कि बिश्नोई को गुजरात की साबरमती जेल में विशेष सुरक्षा के साथ रखा जा रहा है, जहां से वह अपने गैंग से जुड़े मामलों को संचालित करता है। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने जानबूझकर उसे एक ही जेल में बनाए रखा है, जिससे पंजाब पुलिस उसे पूछताछ के लिए राज्य में नहीं ला सकती। उन्होंने कहा कि इस वजह से अधिकारियों को खुद गुजरात जाकर पूछताछ करनी पड़ती है, जो कानून व्यवस्था की गंभीर स्थिति को दिखाता है। आप प्रमुख ने इसे प्रशासनिक विफलता बताते हुए कहा कि पंजाब में नशा तस्करी और गैंगस्टर नेटवर्क पर सख्त कार्रवाई की जरूरत है, लेकिन राजनीतिक संरक्षण के कारण प्रभावी कदम नहीं उठाई जा रही हैं। उन्होंने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि इस पूरे सिस्टम पर सवाल उठाएं और इसे जनता के लिए चिंता का विषय भी बताया। देखिए, आम आदमी पार्टी यानी अखिलेश, देखिए अरविंद केजरीवाल का कहना है कि जिस तरह से आरक्षण संरक्षण जो है यहाँ गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का सरकार दे रही है, तो कहीं ना कहीं सरकार का इसमें फायदा है, क्योंकि वो साबरमती जेल गुजरात में बंद है। तो ऐसे में देखिए कोई भी दूसरी जो प्रदेश की पुलिस है वो कोई भी कार्रवाई नहीं कर पाती है। ऐसे में लॉरेंस बिश्नोई अपने आप को कहीं ना कहीं बचाते भी नजर आ रहे हैं। बहरहाल चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के विकास की दिशा में एक और बड़ा कदम उठने जा रहा है। लंबे इंतजार के बाद नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 15 जून से नियमित उड़ानों की शुरुआत होने जा रही है। केवल एक एयरपोर्ट का उद्घाटन नहीं, बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर के लिए एक नए आर्थिक विकास के तौर की शुरुआत मानी जा रही है। एयरपोर्ट से पहले कमर्शियल उड़ान इंडिगो एयरलाइन की होगी। ये विमान देखिए सुबह करीब 7:05 लखनऊ से उड़ान भरेगा और सुबह करीब 8:05 जेवर एयरपोर्ट पहुंच जाएगा। इसके बाद यहां से विभिन्न शहरों के लिए नियमित उड़ानों का संचालन शुरू किया जाएगा। शुरुआती चरण में एयरपोर्ट को देश के कई प्रमुख शहरों से जोड़ने की तैयारी की गई है। राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो ये पूरी परियोजना काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार लंबे समय से इसे देश के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में शामिल कर
प्रसारित करना चाह रहा था। सरकार का दावा है कि जेवर एयरपोर्ट न केवल यात्रियों की सुविधा बढ़ाएगा बल्कि निवेश, उद्योग और रोजगार के भी अवसर यहां पैदा करेगा। एयरपोर्ट के पहले चरण में एक आधुनिक टर्मिनल, रनवे और एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर तैयार किया गया है। पर वर्तमान में देखिए हर साल लगभग 1.2 करोड़ यात्रियों की क्षमता के साथ संचालन शुरू किया जाता है। भविष्य में इसके विस्तार की योजना भी तैयार की गई है। इसी के साथ देखिए जहां 5 रनवे विकास किया जाएगा, यहीं ही साथ ही आपको बताएं इसी के बाद ये देश के सबसे बड़े और व्यस्त एयरपोर्ट में शामिल हो जाएगा। इस परियोजना से जुड़ा एक भावनात्मक पहलू भी सामने आया है, जहां देखिए एयरपोर्ट के निर्माण के लिए जिन किसानों ने अपनी जमीन के सभी देखिए किसानों से विशेष उड़ान भरती भी नजर आएगी, क्योंकि देखिए ये जमीन जो है जहां एयरपोर्ट बन रहा है वो किसानों की है। वैसे में देखिए किसानों ने अपनी जमीन सरकार को दी है, तो वैसे में यहाँ सरकार ने भी किसानों का पूरा ध्यान रखा है। देखिए किसान लखनऊ जाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे और परियोजना पूरी होने पर उनका आभार व्यक्त करेंगे। बड़ा पहलू है, बड़ा देखिए कदम उठाया जा रहा है सरकार की तरफ से। इससे सरकार ये संदेश देना चाहती है, कोशिश कर रही है कि विकास परियोजनाओं में किसानों की भागीदारी, सहयोगियों को सम्मान मिले। देखिए विशेषज्ञों का मानना है कि जेवर एयरपोर्ट शुरू होने के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश की आर्थिक गतिविधियों में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, आगरा, आसपास के जिलों में उद्योग के विस्तार की संभावनाएं बढ़ेगी। इसी के साथ देखिए होटल के बारे में, परिवहन और साथ ही पर्यटन क्षेत्र में भी नई नौकरियां पैदा होंगी, नए रोजगार बढ़ेंगे, साथ ही युवाओं को रोजगार मिलेगा। इंडिगो एयरलाइन आने वाले समय में इस एयरपोर्ट को लखनऊ, हैदराबाद, जयपुर, चंडीगढ़, अमृतसर, श्रीनगर में और साथ ही देखिए समेत 16 से अधिक शहरों से जोड़ने की योजना भी बन रही है। इससे यात्रा को दिल्ली एयरपोर्ट पर निर्भर होने की जरूरत का काम हो। साथ ही देखिए जो कनेक्टिविटी अब तैयार की गई है सरकार की तरफ से, बड़ा पहलू है माना जा रहा है। सरकार की तरफ से देखिए कनेक्टिविटी पर जोर दिया गया है। साथ ही देखिए जिन किसानों की जमीन ली गई है, यानी कि देखिए विकास के तौर पर जिन किसानों की जमीन ली गई है, वो किसान जो है लखनऊ जाएंगे फ्लाइट से और वहां योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे। तो देखिए मुलाकात भी बड़ी खास हो जाएगी। और साथ ही सरकार पहलू देना चाहती है, सरकार पहल कर रही है कि सरकार अगर किसी की जमीन लेती है क्योंकि सरकारी काम से, तो पूरा ध्यान ये सरकार उनका रखती है। बहरहाल चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने फ्रांस दौरे के तहत नीस शहर पहुंच गए हैं, जहां उनका जोरदार और पूरी तरह से उत्साहपूर्ण स्वागत हुआ है। जैसे ही प्रधानमंत्री अपने होटल पहुंचे, वहां पहले से मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने मोदी मोदी और भारत माता के जय के नारों के साथ उनका अभिनंदन किया। पूरे माहौल में उत्साह और देशभक्ति का रंग साफ दिखाई देने लगा था। प्रधानमंत्री मोदी का विशेष दौरे के दौरान भारतीय समुदाय से जुड़ाव हमेशा चर्चा का विषय बना रहा है और फ्रांस में भी इसका झलक जो है सभी को देखने को मिली। होटल के बाहर बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग और समर्थन उनका इंतजार कर रहे थे। लोगों का उत्साह देखकर प्रधानमंत्री भी सीधे उनके बीच पहुंच गए और अभिवादन स्वीकार किया। इस दौरान सबसे भावुक दृश्य तब देखने को मिला जब प्रधानमंत्री मोदी ने वहां मौजूद छोटे बच्चों से मुलाकात की। उन्होंने बच्चों को प्यार से दुलार किया और साथ ही एक बच्चे को गोद में उठाकर उससे बातचीत भी की। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अक्सर देखा जाता है कि अगर वो किसी दूसरे देश में जाते हैं तो वहाँ भी जो उनके लोग हैं, जो देशवासी हैं, वो बड़ा प्यार उनको करते हैं। तो ऐसे में देखिए साफ तौर से दर्शाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में तो विदेश में भी उनकी बड़ी लोकप्रियता बढ़ती है। जो विदेश के लोग हैं वो बड़ा उनके प्यार करते हैं। साथ ही आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि इस तरह से भारतीय नृत्य के साथ यहाँ प्रधानमंत्री का स्वागत जो है फ्रांस में किया गया है। सभी देखिए भारतीय किस तरह से लाइन में खड़े हुए हैं सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलकी देखने के लिए, उनका दीदार करने के लिए। सभी देखिए किस तरह से अभिवादन कर रहे हैं, उनका हाथ मिला रहे हैं। साथ ही देखिए बच्चे से यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात करते नजर आ रहे हैं। कितने ज्यादा लोग आपको देख रहे होंगे, सभी देखिए भारतीय है, सभी के हाथों में आपको भारत का झंडा दिखाई दे रहा है। साथ ही देखिए अगर इसको हम विशेष रूप से देखें तो फ्रांस का दौरा प्रधानमंत्री का बड़ा अहम माना जा रहा है। फ्रांस के दौरे के बाद देखिए किस तरह से बदलाव जो है करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये भी देखने वाली बात होगी। देखिए सभी किस तरह से अभिवादन कर रहे हैं, भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं, मोदी मोदी कर रहे हैं। मोदी मोदी के देखिए जो जयकार से गूंज पूरा उठा है फ्रांस। साथ ही आप देख सकते होंगे सभी नृत्य जो करा जा रहा है वो भारत की संस्कृति का है और साथ ही सभी लोग किस तरह से अभिवादन कर रहे हैं, मानो आज उनको अपनी खुशी जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखकर मिल गई है। देखिए किस तरह
खासे सभी लोग बड़े प्यार से, बड़े सम्मान से, बड़े दुलार से प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार कर रहे थे। और देखिए प्रधानमंत्री मोदी की खासियत यहाँ हो जाती है कि जो लोग उनका इंतजार कर रहे थे, जो देखिए घंटों से वहां खड़े होंगे कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, तो उनसे भी मिले हैं प्रधानमंत्री। ना कि सिर्फ दूर से अभिवादन किया है, बल्कि पास जाकर सबसे मिले हैं, सबसे हाथ मिलाया है, खासकर बच्चे से मुलाकात की है। तो दर्शाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितना ज्यादा प्यार जनता से करते हैं, सभी से करते हैं, सभी को साथ लेकर चलते हैं, सभी का विश्वास यहाँ जीतते हैं। साथ ही देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक खास बात ये हो जाती है कि उनको सभी उम्र के लोग प्यार करते हैं, जैसे बच्चे हो गए, बुजुर्ग हो गए, युवा हो गए, सभी उनको बड़ा चाहते हैं, बड़ा प्यार करते हैं। और ये तस्वीरों में भी आप साफ तौर से देख रहे होंगे, महिला मौजूद है, बुजुर्ग मौजूद है, छोटे बच्चे मौजूद हैं। तो देखिए दर्शाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने ज्यादा लोकप्रिय हैं, ना कि सिर्फ देश में, विदेश में भी। देखिए ये दृश्य बहुत मौजूद लोगों के लिए खास आकर्षण का केंद्र बना। बच्चों के प्रति प्रधानमंत्री का स्नेह पहले भी कई मौकों पर देखने को मिला है और फ्रांस में भी ये तस्वीर एक बार फिर सामने आई है। प्रधानमंत्री के इस व्यवहार ने वहां मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों को खास संदेश दिया है और वे विदेश में रह रहे भारतीयों से जुड़ाव को महत्वपूर्ण मानते हैं। यही वजह है कि हर विदेश यात्रा में प्रवासी भारतीयों का उत्साह देखने को मिलता है और साथ ही देखने लायक होता है। नीज में भी लोगों ने तिरंगा लहराकर और नारे लगाकर उनका स्वागत किया है। राजनीतिक दृष्टि से देखें तो यह दौरा भी काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस से राष्ट्रपति जो है उनसे भी मुलाकात करेंगे। ये मुलाकात भी बड़ी खास है। दोनों नेताओं के बीच रक्षा, व्यापार, तकनीक, ऊर्जा और हिंद प्रशांत के क्षेत्र में भी यहाँ देखिए देखा जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से मुलाकात उनकी होगी, मुलाकात के बाद क्या कुछ निर्णय है, क्या कुछ देखिए निर्णय प्रधानमंत्री मोदी देश के लिए लेते हैं, देखने वाली बात होगी। साथ ही देखिए लेकिन अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के बाद जो वहाँ की जनता है, जो वहाँ के लोग हैं, जो भारतीय नागरिक वहाँ रह रहे हैं, उनके फेस पर, उनके चेहरे पर अलग ही उत्साह, अलग ही खुशी वहाँ देखने को मिली। बहरहाल चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं महाराष्ट्र की खबर का। देखिए पश्चिम बंगाल तो चर्चाओं में है ही, लेकिन महाराष्ट्र भी चर्चाओं में बना हुआ है। क्यों, ये मैं आपको समझाती हूँ। देखिए महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है, क्योंकि शिवसेना यानी यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने रविवार को अपने सभी लोकसभा सांसदों की अहम बैठक बुलाई है। बैठक मातोश्री में बुलाई है। ये बैठक ऐसे समय में हो रही है जब पार्टी के कुछ सांसदों के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के संपर्क में होने की अटकलें लगातार राजनीतिक गलियारों में उठ रही हैं। दोपहर प्रस्तावित इस बैठक में देखिए सामान्य संगठनात्मक बैठक से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राजनीतिक विशेषज्ञों का यह मानना है कि बैठक केवल सांसदों के साथ संवाद का मंच नहीं, बल्कि पार्टी की एकजुटता दिखाने का प्रयास भी है। साथ ही पिछले कुछ दिनों से जिस तरह ऑपरेशन टाइगर और संभावित दल बदल की चर्चाएं सामने आई है, उसने उद्धव ठाकरे खेमे की चिंता जो है बढ़ा दी है। शिवसेना यानी यूबीटी के पास लोकसभा में कुल 9 सांसद हैं। इनमें मुंबई, नासिक, शिरडी और साथ ही इनमें अन्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले सांसद शामिल हैं। इन सभी को मातोश्री में उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है। खास तौर पर देखिए सांसद संजय को भी यहाँ पे मौजूद होने के लिए कहा गया है, क्योंकि वह हाल ही में कुछ बैठकों में मौजूद नहीं थे। साथ ही राजनीतिक रूप से ये बैठक इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि एकनाथ शिंदे पहले ही शिवसेना में बड़ी टूट कर चुके हैं। 2022 में हुई बगावत के बाद शिवसेना 2 हिस्सों में बढ़ गई थी और तब से उद्धव ठाकरे लगातार अपने संगठन को मजबूत करने की दिशा में पूरी कोशिश कर रहे हैं। साथ ही ऐसे में यदि सांसद स्तर पर कोई असंतोष सामने आता है तो ये उनके लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। हालांकि शिंदे गुट ने सांसदों के संपर्क में होने की खबरों को सार्वजनिक तौर पर ज्यादा महत्व दे दिया है। खुद एकनाथ शिंदे ने हाल ही में कहा था कि चुनाव समाप्त तो हो चुके हैं और जब किसी संख्या बल की राजनीति की जरूरत नहीं है, इसी के बावजूद राजनीतिक चर्चाओं का दौर थमने का नाम नहीं लिया था। उधर देखिए उद्धव ठाकरे के समर्थन का इस बैठक को पार्टी के भीतर पूरी तरह से आगामी राजनीतिक रणनीति तय करेगी। ये नियमित प्रक्रिया बता रही है कि उनका कहना है कि इसे दल बदल की अफवाहों से छोड़कर देखा नहीं जा सकता, लेकिन जिस समय और राजनीतिक माहौल में ये बैठक बुलाई गई है उसने पूरी तरह से दर्शा दिया है कि आने वाले समय में महाराष्ट्र में भी बड़ा कुछ उथल पुथल होने वाली है। जिस तरह से देखिए पश्चिम बंगाल में लगातार चर्चाएं आ रही हैं, ऐसे में महाराष्ट्र में भी बड़ा कुछ होने वाला है। ऐसे में देखिए उद्धव ठाकरे की ये बैठक केवल पार्टी के सांसदों की उपस्थिति तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि ये एक राजनीतिक संदेश भी है और शिवसेना अभी भी एकजुट है
अब सबकी नजरें बैठक के बाद सामने आने वाली हैं। साथ ही देखा जाएगा कि बैठक के बाद क्या कुछ जो है दिशा महाराष्ट्र की बदलती है। यदि सभी सांसद एकजुट दिखाई देते हैं तो उद्धव ठाकरे को राहत मिलेगी, लेकिन यदि किसी तरह की पूरी तरह से असहमति हुई, अनुपस्थिति हुई, तो यहाँ बड़ी समस्या उद्धव के लिए हो जाएगी। तो देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति में नए समीकरण बनने की चर्चाएं हैं और साथ तेज होती जा रही हैं। फिलहाल देखिए, मातोश्री में होने वाली बैठक राज्य की सियासत का बड़ा राजनीतिक केंद्र बन गई है। साथ ही महाराष्ट्र में जिस तरह से राजनीति बदलती आ रही है, शिवसेना की चिंता बढ़ गई है, यूबीटी की चिंता बढ़ गई है। ये चिंता किस दिशा में जाएगी महाराष्ट्र में, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए TV7 भारत। नमस्कार।